Sri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Nath Sweet
जय श्री कृष्ण। भगवान के लीला अवतारों की कथा हम लोग सुन रहे हैं और कल हम लोग सुने थे 5 अवतारों की कथा, जिसमें जो भगवान पृथ्वी का जो उद्धार किए बड़ा अवतार से, फिर उन्होंने यज्ञ के रूप में रुचि प्रजापति के यहाँ जन्म लिया और स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। बड़े बड़े संकट तीनों लोकों के हर लिए। फिर कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में भगवान ने माता देवहूति को मोक्ष दिलाया, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, तो आज भी हम लोग उससे लाभान्वित होते हैं। फिर अत्रि भगवान, अत्रि महर्षि अत्रि के यहाँ भगवान जो है दत्तात्रेय त्रेय, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को अनुसुईया माता ने कहा था कि पुत्र रूप में हो जाओ, तीनों मिलकर के एक दत्तात्रेय। और दत्त जो कहा भगवान ने कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, तो तीनों मिल के एक रूप में आए दत्तात्रेय। और बहुत सारा उन्होंने जो है गुरु का कार्य, बहुत सारे पशु पक्षियों को भी गुरु बताया उन्होंने, उससे लाभान्वित लोग अभी भी हो रहे हैं। उन्हीं के चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन मोक्ष को प्राप्त किया। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि का जो हमने प्रारंभ किया तो तप जो किए, तो सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के भगवान अवतार ग्रहण किए। वेद लुप्त था तो इन ऋषियों ने फिर वेद को पुनः स्थापित किया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने हृदय में काम का प्रवेश तो नहीं होने दिया, क्रोध को भी नहीं आने दिया। जब इंद्र जो है काम की सेना उनके पास भेजे थे, अप्सराएं सबको भेजे थे कि इनका तप समाप्त कर दो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई विघ्न उनके तपस्या में, भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके, क्योंकि उस समय में कोई ऋषि मुनि जब तपस्या करने लगते थे, भगवान के अवतार का कुछ प्रयोजन होता है। अब इंद्र को भी बड़ी परेशानी हो जाती है कि ये ऋषि इतना घोर तपस्या कर रहा, हो सकता है मेरा राज्य छीन ले। बार बार अप्सराओं को भेज देता था। उनके इस संकट को दूर करने के लिए भगवान ने एक रास्ता दिया, किस प्रकार से तुम अपने मन इंद्रियों को जीत लो, फिर ये कुछ नहीं बाधा आएगा। क्रोध करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा कि भोले बाबा ने किया उस पर कामदेव। तो एक रास्ता दिया उन्होंने, नर नारायण के रूप में ऋषियों को एक रास्ता दिया। फिर देखो उत्तानपाद के
पुत्र 5 वर्ष का बालक, उत्तानपाद के पास पिता है, पिता के पास बैठा हुआ है। ध्रुव उनका नाम था, लेकिन सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचनवानों से बेध दिया कि दिन काहे यहाँ पर तुम चले आ, तुम्हारा कुछ है यहाँ। सौतेली माता थी। पूरी कथा तो हम लोग आगे सुनेंगे, अभी तो ब्रह्मा जी अवतार की कथा कर रहे हैं, इसलिए थोड़े थोड़े में बताते हैं भगवान कैसे आए। तो इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। ये महर्षिगण सप्त ऋषि जो है ध्रुव के चारों ओर प्रदक्षिणा करते रहते हैं, क्योंकि उनको ध्रुव को ध्रुव पद मिल गया। कुमार्गामी बेन, देखो बेन कुमार्गामी था, उसका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया, वह नरक में गिरने लगा। राजा बेन तो ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में फिर अवतार लिया, पृथु। और यही राजा पृथु पृथ्वी को देखो कितने भागों में बांटे हैं, जो आज पृथ्वी उपजाऊ हो पाया। और बेन को इस प्रकार से नरकों से तो उबार दिया और पुत्र शब्द को चरितार्थ कर दिया। पुत्र का काम क्या, पुत्र शब्द जो है उसका अर्थ ही होता है जो पूत नामक नरक से रक्षा कर ले। तो राजा बेनु के यहाँ पुत्र रूप में भगवान आकर के नरक से उसको पृथु के रूप में आए और नरक से उसको बचा लिया, रक्षा कर लिया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। ये राजा पृथु। फिर तब पृथ्वी को उपजाऊ बनाया उन्होंने। आज जो द्वीप सब देख रहे हैं अलग अलग जो है सब राजा पृथु का किया हुआ है। समुद्र की कैसे कहाँ रहेगा और सब द्वीपों का विभाजन कैसे होगा, नदियाँ कैसे रहेंगी, उपजाऊ जमीन कहाँ होंगे। और गौ वंश का उन्होंने क्या किया, पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। उन्हें सारे औषधियों को पैदा कर दिया उन्होंने। और जब औषधियाँ आ गए तब फिर देखो अब आवेंगे भगवान धन्वंतरी। राजा नाभिक की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान के ऋषभदेव के रूप में फिर जन्म हुआ। ये जैन जो अभी जैन लोगों का जो भगवान है ऋषभदेव, इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपने इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। और इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय हयग्रीव के रूप में, उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। ये सारी कथा हम लोग बहुत विस्तार से आगे पढ़ेंगे कि कैसे सत्यव्रत प्रलय के समय में कैसे मछली के प्रति उनका आकर्षण हुआ था।
भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हो गए थे। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। वेद की रक्षा जो करनी थी। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहाँ आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। ये सिद्ध कर दिया भगवान ने इस अवतार में। क्योंकि राजा बलि बहुत बड़ा दानी था, तो उसको च्युत करना इतना आसान नहीं था। भगवान को याचना करना पड़ा बलि के पास जाकर, ये सिद्ध किया उन्होंने। आप कुछ गुण अगर बढ़ा लेते हैं तो उससे च्युत करना बड़ा मुश्किल है, ये भगवान ने सिद्ध किया। सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को च्युत करने का कोई उपाय नहीं है। किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। याचना उनके पास जा करना पड़ेगा। याचना कीजिए, भगवान को याचना करना। दैत्य राजा बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद सुनो, मैंने कितने अवतारों को तुम्हें सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि तुम उसके अधिकारी है। तुभ्यम, नारद जी कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी, कि तुभ्यम च नारद वृषम भगवान विविध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम। तुभ्यं च नारद वृषं भगवान विविध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम।
ज्ञानम च भागवत आत्मम सतत्वं दीपम यद्वाशुवेव शरणा विदुञ्जशैव। नारद जी के भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। नारद जी से कह रहे हैं कि सुनो, तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। जब भक्ति बढ़ेगी, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भक्त में भक्ति बढ़ती जाएगी तो भगवान को समझ पाओगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुभ्यम च नारद भृशम भगवान विवृद्ध भावेन। बहुत तुम्हारी भक्ति बढ़ गई थी, शरणागत हो गए थे तुम। साधु परितुष्ट उवाच योगम। पर भगवान ने 2 प्रकार के योग की शिक्षा तुमको दी। ज्ञानम, देखिए ज्ञान योग दिया। ज्ञानम च भागवत आत्म सतत्व दीपम। जैसे मान लो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और शिक्षक कुछ देना चाहता है, तो उसी में अगर कुछ बच्चे लोग भी बैठ जाएं तो उनका उतना भी स्टेज जो है शिक्षा का नहीं बढ़ा है। कोई हायर शिक्षा का बात चल रहा है, जैसे 8वां 10वां का बात चल रहा है, पहला दूसरा का लड़का बैठ जाए तो उसको जो शिक्षक बैठे हुए हैं ज्ञान देने में उस समय में और सक्षम हो जाते हैं। उसको अपने पहले शिक्षा स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। 10वीं की बात समझने के लिए या 12वीं की बात समझने के लिए हायर शिक्षा। ठीक यही बात भगवान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी यही बात नारद से करें कि तुम्हारी जब भक्ति बहुत ऊंचे दर्जे की हो गई, उससे प्रसन्न हो गए कि ओ अब ये जो है 2 प्रकार के ज्ञानों को ये देने लायक हो गया है। योग ज्ञानम च भागवतम। एक तो भागवत का ज्ञान दिया तुमको भगवान ने, आया है ना, योग ज्ञानम च भागवतम। और दूसरा ये भागवत का ज्ञान क्या है? भगवान के गुण संबंधी ज्ञान जो हम लोग भी सुन रहे हैं। भगवान के ऐश्वर्य को सुना हमने, भगवान के विराट रूप को हम लोगों ने सुना, ये भागवत ज्ञान है। और दूसरा ज्ञान हुआ आत्म सतत्व दीपम। आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान। तो कहोगे आत्मा और परमात्मा में कौन सा ज्ञान हो जाता है? वो तो भागवत का ज्ञान तो समझे हम। भगवान के गुण संबंधी ज्ञान को सुनने से भक्ति बढ़ेगी, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। तो जितना जीव भगवान को प्रसन्न करेगा, मैंने भक्ति जितना बढ़ेगी, यही का मतलब हुआ। भक्त्या संजातये भक्तः। जितना जीव भगवान को प्रसन्न करेगा उतना ही भगवान आगे 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 आवेंगे, उतनी ही अच्छी शिक्षा उसको, भक्त को। जैसे नारद जी को भागवतम नाम का ज्ञान, सत्य का वर्णन, आत्मा और परमात्मा तत्व को समझाया उन्होंने।
अर्जुन, इसको और भी स्पष्ट किया गया है गीता में, आत्मा परमात्मा के बीच कौन सा ज्ञान भगवान नारद जी को दिए। तो अर्जुन भी तो यही प्रश्न कर दिया था भगवान से। जब भगवान कहे कि मैंने, अर्जुन सुनो, इस गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, तो अर्जुन प्रश्न कर दिया कि आप तो अभी आए हैं वसुदेव का पुत्र होकर, और भगवान सूर्य तो कब से हैं, फिर आपने कैसे उनको ज्ञान दे दिया। तो अर्जुन क्या था, अर्जुन आत्मा के रूप में था और भगवान वहाँ परमात्मा है। भगवान समझ गए। तो भगवान कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तवश्चार्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि, अनेकों जन्म मेरा और तुम्हारा हुआ है। बहूनि, बहूनि में, मेरा भी, व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, मेरा तुम्हारा अनेकों जन्म हुआ है। ऐसी बात नहीं है जो इसी बार हुआ है। हम कल की या परसों की कथा में बताया, एक व्यक्ति जितना शरीर छोड़ दिया है, अगर उसको देखने की शक्ति सिद्धि आ जाए तो अभी संसार में जितनी जनसंख्या है ना, उससे भी अधिक वो शरीर छोड़ दिया, जो सब बन गया है। कितने बार तुम माता पिता बने, कितना पुत्र पैदा किए। वही कह रहे हैं भगवान कि अनेकों जन्म मेरा और तुम्हारा हुआ है। तान्य अहम वेद सर्वाणि, यहाँ पर स्पष्ट कर दिए, मुझे सब ज्ञात है। परमात्मा हम हैं। तान हम वेद सर्वाणि, वेद जो यहाँ पर है मतलब ज्ञात, मुझे सब ज्ञात है। न त्वम वेद, वेद यहाँ ज्ञान को कहते हैं, न त्वम वेद परं तपः, तुम नहीं जानते। ये आत्मा और परमात्मा का इतना ही अंतर है। आत्मा क्या हो जाता है, जीव माया के प्रभाव से सब भूल जाता है। तुम्हारे ऊपर जब जब जन्म हुआ तुम भूलते चले गए पिछले जन्मों। मैंने नहीं भूला। यही आत्मा प्राप्त जीवात्मा हुआ। जीवात्मा, जीव को आत्मा प्राप्त हुआ। ईश्वरांश भी है, आत्मा भी ईश्वरांश ही है, लेकिन जीव, आत्मा प्राप्त जीव सब भूल जाता है, लेकिन परमात्मा कुछ भूलता नहीं। तो इस प्रकार से नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न होकर, परम प्रसन्न होकर, सीधे प्रसन्न नहीं, भगवान जितना तुम भक्ति तुम्हारी बढ़ेगी तो भगवान परम प्रसन्न हो जाएंगे तुम पर। परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने अवतार लेकर, हंसावतार, तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। और ये चीज सिर्फ उसी को प्राप्त होता है जो भगवान के शरणागत भक्त हो जाते। भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, भक्तों में भी शरणागत भक्त, जैसे राजा बलि देखा कि नहीं, शरणागत हो गया। अब हमारा अगला पैर इसी पर डाल दीजिए सर पर। तो वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि
हरि बोल केशव माधव गोविंद बोले। कहते हैं कि चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम, मुक्तिदायक परमानंदम, चक्रधारी भज हर गोविंदम, मुक्तिदायक परमानंदम। ओ हर दम कृष्ण मुरारी बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ हरदम कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।